हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है टेक्स्ट बुक वर्सेस डाइजेस्ट। अब यहाँ पे डाइजेस्ट में किसी एक डाइजेस्ट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं मास्टर की, नवनीत, टारगेट को भी टारगेट, नवनीत, यूनिक सॉल्यूशन, ये सभी डाइजेस्ट को मिला के मैं चर्चा करने वाला हूँ, टारगेट वारगेट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कि टेक्स्ट बुक से पढ़ना ज़्यादा बेहतर है या फिर ये गाइड वगैरह से पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, किससे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कंपैरिजन करने वाले बेसिकली। तो देखो, बहुत सारे लोगों को एक मिथ होता है कि आप तो कहते हो डाइजेस्ट नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक कर लेंगे काम हो जाएगा, लेकिन वो टेक्स्ट बुक सही से करते नहीं है जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के लोगों के लिए होगा। एक तो वो टाइप के लोग जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, अक्टूबर आ गया है, खत्म भी होने वाला है। ठीक है, हो गया है, खत्म क्या होने वाला है, खत्म हो गया है। तो एक तो वो लोग जिन्होंने अपना प्रिपरेशन शुरू भी नहीं किया, थोड़ा बहुत ही शुरू किया है, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो टेक्स्ट बुक रीड करें या टेक्स्ट बुक से चीज़ें पढ़ें। ठीक है, और एक वो लोग जो कि बहुत ही प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, जो आज तक टेक्स्ट बुक रीड करते आए हैं, जिनको टेक्स्ट बुक रीडिंग की हैबिट है, जिनको चैप्टर रीड करके समझ में आता है। ठीक है, दो टाइप के लोग होते हैं। तो बेसिकली देखो, सबसे पहली बात मैं यही कहूँगा कि आप लोग दोनों लेके चलें। ठीक है, दोनों कैसे लेके चलना है आप देखो। आप सबसे पहली बात, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, मैथ नहीं, मैथमेटिक्स के लिए कभी डाइजेस्ट मत इस्तेमाल करना, कोई भी गाइड कभी भी मैथमेटिक्स के लिए मत इस्तेमाल करना। क्वेश्चन देखने के लिए कर रहे हो, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, बाकी एक्सरसाइज देख लिया, प्रॉब्लम सेट देख लिया, सॉल्व एग्जाम्पल देख लिया, गाइड की जरूरत पड़ रही है तुम्हें मैथमेटिक्स करने के लिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, श्रम ही नहीं आ रहा है, वरना पढ़ने लगते श्रम करते। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, एसएसटी, साइंस। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इन तीनों के लिए जो एप्रिसिएशन है, ठीक है, जो ग्रामर है, जो राइटिंग स्किल है, इन सब के लिए आपको तो डाइजेस्ट देखनी पड़ेगी। तो इन सब के लिए आप लोग डाइजेस्ट देखो। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि नवनीत ज़्यादा इस्तेमाल करो आप इन तीनों में। ठीक है, नवनीत इस्तेमाल करो, मास्टर की वगैरह इन तीनों में इस्तेमाल मत करो, नवनीत इस्तेमाल करो। अब सोशल साइंस की बात करो तो यहाँ पे मैं मास्टर की रिकमेंड करूँगा। इसका एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, और एक्सरसाइज ही बस, ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स। साइंस में मैं गिव रीजन और ऑब्जेक्टिव्स, बाकी बड़े आंसर वगैरह इसमें नहीं पढ़ना है आपको साइंस में। ठीक है, शायद ही आएंगे, आ भी जाएंगे तो आप लिख लोगे, ऐसा कोई वो नहीं है। तो बेसिकली देखो, अब साइंस में ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा आपको, अरे ऑब्जेक्टिव नहीं, बड़े आंसर में क्या आएगा आपको, लैमार्किज्म के एग्जांपल पता नहीं है आपको, नहीं पता है क्या पढ़ रहे हो भाई। डबल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करो, डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट वाला नहीं कर पाओगे। एनवायरमेंटल जो चैप्टर है आपका, उसमें मैं आपसे अगर पूछूं कि योर रोल इन सेविंग द एनवायरनमेंट या फिर योर रोल इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, क्या लिखोगे। अरे उसके लिए डाइजेस्ट थोड़ी पड़ी जाती है भाई, उसके लिए गाइड थोड़ी पड़ी जाती है। इन तीनों के लिए आप एप्रिसिएशन, ग्रामर, राइटिंग स्किल, इन सब के लिए आप लोग नवनीत इस्तेमाल करो, बस दैट्स इट, बाकी कुछ मत घूमो। एसएसटी में आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ क्लासेस में, तो उसका एक्सरसाइज पढ़ने के लिए आप मास्टर की इस्तेमाल कर लो, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव देख लो, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव देख लो, ये सब कर लो एसएसटी में। और फिर साइंस में भी आप गिव रीजन देख लो, ऑब्जेक्टिव देख लो, बट इसके बाद इतना ही करना है। डाइजेस्ट में से बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, गाइड में से कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको लौटना है टेक्स्ट बुक में, और टेक्स्ट बुक रीड करनी है आपको। मैं ये टॉपर बच्चों को बोल रहा हूं, जिनको 95 लाना है, 96 लाना है, 97 लाना है। मैंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी पढ़ाते वक्त, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी पढ़ाते वक्त। मैंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी थी 10th की प्रिपरेशन में, ना तो हिस्ट्री की ना तो साइंस की, लेकिन मुझे आंसर्स पता थे। तो मुझसे पूछते कि लॉ बता दो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, बता देता मैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ लाइट का डेफिनेशन बता देता मैं। एग्जाम्पल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो अल्कोहल का, बता देता मैं। क्वार्ट्ज ग्लास का बता देता मैं। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 बता देता मैं। एयर का 1.000003 बता देता मैं। पूछते तो बता देता, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं थी कभी। कैसे बता देता, क्योंकि मैं लेक्चर बहुत ध्यान से सुनता था, और लेक्चर में तो टीचर रीड करते हैं टेक्स्ट बुक, टीचर तो सब कुछ बताते हैं टेक्स्ट बुक का, तो लेक्चर से सुन के मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मैंने खुद ने कभी रीड नहीं की थी टेक्स्ट बुक। अगर रीड करता
तो 94.2 आया बिना रीड किए। अगर मैं रीड करता एक एक छोटी छोटी चीज़, तो मेरा जो साइंस में ऑब्जेक्टिव पे मार्क्स का था जिसमें 92 आया मेरा, उसमें आता 96 या 97 या 98। हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसमें 96 आया उसमें आता 98। इससे ज़्यादा क्या ही बढ़ जाता, तो आ जाता भाई 95 96 आराम से आ जाएगा आपका, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो ठीक से। तो नहीं पढ़ते हो तो भी 90 पा रहे। मैं बोलता हूँ सिर्फ गाइड से आप लोग एक्सरसाइज करके लेक्चर ध्यान से सुन के, साइंस में तो टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा वरना सारे एक कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे। साइंस में मैंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी थी लेकिन मुझे कंसेप्ट सारे पता थे। अब तुमने लेक्चर भी नहीं सुना है और बोलोगे चैंपियन जैद ने भी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने भी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है, बढ़िया है। लेकिन भाई फर्क है, मैंने बढ़िया से लेक्चर सुना था, मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी नहीं थी लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर क्या है मुझे सब पता था। तुमने ना तो टेक्स्ट बुक पढ़ी है ना ही लेक्चर सुना है, तुम्हें कुछ नहीं पता है क्या है उसके अंदर। जैसे देखो एक बहुत ही गंदी आदत होती है लोगों की कि भाई खुद को शांत करने के लिए कुछ भी बोल लेंगे। मतलब दूसरे का एग्जांपल उठा लेंगे कि हाँ यार कॉलेज ड्रॉप आउट तो ये भी हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट तो हम भी हैं, हम भी इन्हीं के जैसे बड़े आदमी बनेंगे। भाई उसके अंदर टैलेंट था, उसके अंदर क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर है तो बहुत अच्छी बात है तो फिर बड़े आदमी बनोगे तुम। ज़रूरी नहीं है ना भाई। मतलब तुम बोलते हो कि यार जो नहीं पढ़े थे देखो आज कितना आगे बैठे, तुम ये नहीं देखते हो कि जितने पढ़े हैं वो कितना आगे बैठे हैं। मतलब बिना पढ़े में जो आगे बैठे हैं उनका नाम गिनाने में तुम्हें 1 मिनट जाएगा, आधा मिनट जाएगा, लेकिन जो पढ़ लिख के बने उनका तो हम लोग नाम ही नहीं गिना सकते, कितने सारे लोग हैं वो। अजीब बात करते यार, टैलेंट भी होना चाहिए ना, क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब तो MBA चाय वाले का एग्जांपल दोगे, किसी बीटेक पानीपुरी का एग्जांपल दोगे, अरे भाई वो आज हैं कल नहीं रहेंगे, ठीक है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, उनकी ट्रेंड कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब मैं उनके ब्रांड की बात कर रहा हूँ, वो खत्म हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि इसकी कोई सॉलिड नींव नहीं है, वो बस वायरल हुए हैं। देख लेना, खुद देखना क्या यार, देख रहे हो तुम, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा टाइम नहीं चलता है, लेकिन आपका जो नॉलेज है ना वो हमेशा चलेगा, और उस नॉलेज को इवॉल्व करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो टीचर्स अभी ऑनलाइन मोड में चले आए हैं ऑफलाइन से, जैसे हमारे यूट्यूब के कुछ टीचर्स हैं, क्या मतलब मैं भी उन्हीं में से हूँ, क्या मतलब मैं टीचर ही नहीं हूँ, अब ज़्यादा नहीं, देखो तो बेसिकली वो टीचर्स ने खुद को इवॉल्व किया, ऑनलाइन मोड में आए, और जो टीचर्स ऑनलाइन मोड में नहीं आ पाए वो लॉकडाउन भर परेशान रहे। उसके बाद भी मतलब कई क्लासेज जो हो गए वो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन मोड पे थोड़े फोकस्ड हो गए, है ना। एलन वगैरह कहाँ ऑनलाइन कुछ चलता था, लेकिन अब देखो ऑनलाइन लेक्चर्स आते हैं उनके। खैर वो सब छोड़ो, टेक्स्ट बुक वर्सेस डाइजेस्ट के टॉपिक पर मैं दोबारा आता हूँ। देखो मैं बोलूँगा कि अभी आप 10th में हो, अभी आपके पास उतना ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं है, अभी आपके पास उतना ज़्यादा अक्ल नहीं है कि आप लोग सब कुछ खुद से ही कर पाओ। तो मेरे हिसाब से आप मैथ्स को छोड़ के सभी के लिए गाइड बाय करो, इंग्लिश हिंदी मराठी के लिए नवनीत बाय करो, SST साइंस के लिए आप मास्टर की बाय करो, ठीक है। बाय करने के बाद आप गाइड को इसके लिए एप्रिसिएशन के लिए, ग्रामर के लिए, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो, और SST साइंस में आप सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ने के लिए यूज़ करो। साइंस में एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, क्योंकि साइंस में एक्सरसाइज का बड़ा आंसर वगैरह नहीं आता है, आपको जो भी आएगा बाहर से आएगा, मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर से आएगा, ठीक है, बाहर से आएगा लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर से आएगा। तो आपको बेसिकली टेक्स्ट बुक की रीडिंग रहनी चाहिए, टीचर ने जो समझाया वो आपकी समझ रहनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको गाइड पढ़नी है लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज तक ही, उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पर शिफ्ट हो जाना है, लेकर तो दोनों चलना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी एक को चूज करो। तो गाइड को आप लोग, अभी कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर मैं गाइड को 30% फोकस दे के 70% टेक्स्ट बुक को फोकस दे के, क्या मैं 100% टेक्स्ट बुक को फोकस दे के काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के अंदर अभी आप में मेच्योरिटी नहीं है कि आप खुद से पढ़ पाओ। जैसे हम 12th में जब जा चुके थे तो हम काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो गए थे, और अभी 12th में ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको -3 इंटू -6 नहीं पता होगा, है ना, -18 बोलेंगे। तो जो मेच्योर नहीं है अभी, मान लो तुम मेच्योर नहीं हो, कोई घाटा नहीं हो जाएगा डाइजेस्ट पढ़ लोगे तो, ठीक है, तो उनके लिए नहीं सही है। बाकी इतने मेच्योर नहीं होगा, आपकी टेक्स्ट बुक से आंसर ढूंढ लोगे, हो सकता है आप टेक्स्ट बुक पढ़ो और उससे कोई आंसर ढूंढे हो सकता है वो आंसर गलत हो। मैं एक्सरसाइज के लिए पढ़ने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सबसे ज्यादा चांस है आने का, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही अगर तुम गलत करके आ जाओगे फिर क्या ही बचेगा। मान लो तुमने रटा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है टेक्स्ट बुक, लेकिन वो आंसर गलत है और वही तुम लिख के आ गए, कितना रहोगे? तो गाइड पढ़ो, एक्सरसाइज के लिए पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, ज़्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। 212 314 वाक्य प्रचार होंगे, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं वाक्य प्रचार दिया हूँ 26, उसी में से आता है हर साल, ठीक है, उसी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था चैनल। तो खैर 100% बोला था मैंने, 99.99 नहीं, सीधा 100% यहीं से आएगा और वहीं से आया। और बाकी टेक्स्ट बुक आप दो ध्यान, लेकिन गाइड से एक्सरसाइज वगैरह पढ़ने के बाद, तो दोनों को लेके चलो, ऐसे ऐसे करो, ठीक है। चलिए मिलता है अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।